हमारा पूरा व्यू चल रहा है, हमारे सारे लोग एक्टिव हैं। अब चूंकि जब सब लोग चुनाव में थे तो हम किसको पकड़ लेते, हम किससे बात करते। मुख्यमंत्री अपने धुन में लगे हैं, माननीय मंत्री जी की अलग ड्यूटी लगी है, माननीय एमएलसी साहब अलग दौड़ रहे हैं, अधिकारी पूरी तरह से अलग डिस्टर्ब हैं। उधर एक महाकुंभ का प्रकरण है, इधर चुनाव का प्रकरण है। 10 दिन भी हम लोग शांत घर पे नहीं बैठे, और लोगों की परेशानी है, वो आपकी भी परेशानी है और मेरी भी परेशानी है। हमको 10,000 एक रुपया नहीं मिलता है, इसलिए मैं भी चाहता हूं, हमारे बच्चे भी बहुत बड़े हो गए हैं और सबको सब पढ़ रहे हैं, सबको पैसे की आवश्यकता है, सबको फीस की आवश्यकता है। तो हम लोग भी उसी व्यू में लगे हैं कि जितनी मजबूती आपको होगी उतनी मजबूती हमको होगी। हम नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा संघर्ष ज्यादा है, लेकिन वो संघर्ष अब आपके बल पर है। आप मजबूती बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, संघर्ष में सहयोगी बने रहिए, और हमें पूरा भरोसा है कि जो इस बार की मुलाकात होगी उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अधिकारी भी इस बात पर एग्री हैं और माननीय जनप्रतिनिधि भी लगातार कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे और हमारा ये विजन भी आगे बढ़ेगा और शिक्षा मित्रों के घरों में खुशहाली होगी। शुक्ला जी बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। आवाज और मुद्दे ही तो ऊपर तक पहुंचा सकते हो, बाकी करना सरकार को है। वहां तक एक रास्ता होता है जो एक बात को पहुंचाने का काम वो आप कर रहे हो और करना चाहते हो। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार मुख्यमंत्री जी से जब तक बातचीत आपकी आमने सामने नहीं होगी एक बार फिर, तब तक मामला नहीं निस्तारित होगा, जो मेरा अपना आकलन लग रहा है। क्योंकि हमारे जो सहयोगी होते हैं, जो हमारे लिए मदद करते हैं, वो अपने हिसाब से कह पाते हैं, लेकिन जो पीड़ित नहीं होता वो हर हद तक कह जाता है जब उसे मौका मिलता है। पांव पकड़ लेगा, घोड़े पकड़ लेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। उसे जो भी व्यवस्था, आपने पहले भी मुख्यमंत्री से ऐसे ही थोड़ी मुख्यमंत्री मान गए होंगे, ऐसे ही प्रमुख सचिव थोड़ी मान, उसके लिए भी जंग लड़नी पड़ी होगी। अरे बहुत लड़ाई, अरे पूरा संघर्ष हुआ है, पूरी लड़ाई हुई है। 1 साल तक तो प्रमुख सचिव के यहाँ हम लोग इतना रास्ता बनाए, वो सब आप साक्षी हैं। लगातार मिलते मिलाते मिलते मिलाते मिलते मिलाते जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनके साथ में बैठकर उनके साथ बात करके तो जाकर के एक सिस्टम बना, और उस सिस्टम का परिणाम भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब चूंकि जब तक जिस लक्ष्य की तरफ मेरा निगाह है और जिस लक्ष्य की तरफ हमारे लोग बढ़ रहे हैं, जिस लक्ष्य के प्राप्ति के बाद हमारे व्यवस्था में सुधार होना है, जब तक वो नहीं हो जाता है तब तक मुझे नहीं लगता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करूंगा, और मैंने 16 अक्टूबर को मिलकर के विशेष निवेदन किया था, और फिर ना अगर मिलूंगा और अवसर मिला शीघ्र ही प्रयास करूंगा, तो मैं पूरी तरह से निवेदन करूंगा कि आप महाराज जी कुछ ना कुछ आदेश कर दीजिए। उन्होंने कहा भी था, तो मैं उनके वादे को उनके सामने रखूंगा, ध्यान दिलाऊंगा और कोशिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र निस्तारण हो जाए, जिससे शिक्षा मित्रों के जीवन में थोड़ा राहत हो। निश्चित रूप से बात ठीक है, और उन्होंने आपसे कहा था, आप कोई उनसे अब अनावश्यक तो बात करेंगे नहीं, पहले तो आप कह नहीं पाए, और जब मौका लगा, अमित जी अभी शुक्ला जी ने कहा है कि वहां के संगठन से बातचीत करो, आप नहीं जुड़ पा रहे हो, वहां के संगठन से बात करो। अगर वो संगठन नहीं सुनता तो आप मुझे मैसेज देना, हम आपकी बात करेंगे और बिल्कुल मदद कराई जाएगी। मैं अपने स्तर से भी देखता हूं आपकी मदद कैसे हो, और मैं भी सभी साथियों से भी अपील करता हूं जो कर सकता हो। समस्या क्या आ रही है कि किससे कहा जाए, समस्या ये नहीं है, जब सभी अचेता अवस्था में हो तो किससे कहा जाए। तो मेरा प्रयास है कि अमित जी की मदद की जाए, क्योंकि उनकी पत्नी की, और खास करके जो अभी शुक्ला जी ने वहां के जिलाध्यक्ष वगैरह बताए, अगर वो देख रहे हैं प्रोग्राम तो निश्चित रूप से वो संपर्क करें अमित जी से, और अमित जी की बात को रखें, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है, वो स्वस्थ होकर घर जाएं। इस समय वो शुक्ला जी ऑक्सीजन पे ही रहती हैं, कल उन्होंने बात कराई थी, अमित जी ने दिखाया था, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर पर ही है वो, बिल्कुल बिना ऑक्सीजन के वो सांस नहीं ले सकती हैं। तो वास्तविक स्थितियां गंभीर है, और ऐसे में आप जानते हो जिसका हिसाब ठीक हो वो भी इलाज में फिर थक जाता है, यहां तक आते आते। उनके सामने तो, शिक्षा मित्र के सामने तो सारी तंगी तंगी है। मेरा प्रयास है शुक्ला जी कि अब आप एनी हाउ मतलब किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रोग्राम करिए, और संगठन के लोगों को जो प्रक्रिया आप अपनाते हो सांसद विधायक से संवाद करने पर छोड़िए। आपका तो अब एक सूत्री कार्यक्रम बनाए कि एनी हाउ आप हैं या फिर
सुशील जी हैं या फिर कौशल जी हैं या फिर तेजपाल जी हैं